लुट गया लोभी। समरिक एक कंजूस और लोभी आदमी था। वह अधिक से अधिक धन जमा करना चाहता था। एक बार वह गांव में टहल रहा था, तभी उसकी नज़र पवन पर पड़ी। पवन अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। उसने घर की रंगाई भी की थी। समरिक उससे पूछा, क्या बात है, पूरी सफाई चल रही है? पवन ने उत्तर दिया, किसी को बोलना मत, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरे यहाँ भगवान आने वाले हैं। अरे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे, इसलिए उसके लिए घर सजा रहा हूँ। समरिक सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन यह आएंगे कहाँ से? पवन ने कहा, पूरब की ओर से। समरिक सोचने लगा, पूरब में सबसे पहले मेरा घर है, क्यों ना मैं भी तैयारी कर लूं? भगवान जरूर पहले घर जाना पसंद करेंगे। घर आकर उसने तुरंत रंगाई शुरू कर दी। उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और अपने घर को पूरी तरह सजा लिया। उसने इस काम पर काफ़ी पैसे खर्च किए। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, समरिक पत्नी के साथ भगवान का इंतजार करने लगा। समरिक अपने घर के चारों ओर दीपक जलाकर रखा था। अर्धरात्रि तक इंतजार करने के बाद भी जब भगवान नहीं आए तो समरिक ने पत्नी से कहा, हम लोग घर के अंदर हैं, इसलिए शायद भगवान नहीं आ रहे हैं। हमें दरवाज़ा खोलकर बाहर ही रहना चाहिए। भगवान चुपचाप आना चाहते हैं। फिर दोनों दरवाज़ा खोलकर सड़क की ओर आ गए। वे इंतजार करने लगे। रात्रि में चोर घूम रहा था। वह चादर में पूरा शरीर ढका हुआ था। जब उसकी नज़र समरिक के घर पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने सोचा, इस कंजूस के यहाँ इतनी रोशनी, कोई बात जरूर है। फिर जब वह नज़दीक आया तो दरवाज़ा खुला देखा। वह चुपके से दरवाज़ा से अंदर झांक कर देखा। उसने देखा कोई नहीं है। वह अंदर गया। समरिक चोर को ही भगवान समझ बैठा। जैसे ही घर के अंदर गया, समरिक खुशी से झूम उठा। उससे लगा अब भगवान कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। चोर अंदर जाकर कीमती सामान जमा कर लिया। वह चादर के अंदर चुपचाप लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद समरिक पत्नी के साथ अंदर गया। उसने देखा कि सभी कीमती सामान गायब है। उसने माथा ठोक लिया। वह समझ गया कि वह लुट चुका है। इस कहानी से यह सीख मिला कि हमें अपेक्षा से अधिक लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साथ ही जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल रुदल पंडित को लाइक और सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह का मज़ेदार कहानी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल सके। नमस्कार।